आओ बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ हम लोग ध्यान देते हैं। एनसीईआरटी मैथ क्लास 12 है, एक्सरसाइज 5.6 का क्वेश्चन 7 है। ये आपका डेरिवेटिव ऑफ पैरामेट्रिक फॉर्म्स है, ठीक है। चलिए तो हम आगे बढ़ते हैं। देखिए एक्स वाई दो टर्म दे रखा है, आपको डी वाई बाई डी एक्स निकालना है और जो इसका पैरामीटर्स है वो टी है। देखिए दोनों में टी कॉमन है, ठीक है ना। तो तीन तरह का वेरिएबल इस पैरामेट्रिक फॉर्म्स में होते हैं। चलिए आगे चलते हैं। तो एक्स को हम लोग डेरिवेटिव्स करते हैं। देखिए डिफ्रेंशिएट ऑफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू टी, डिफ्रेंशिएट डेरिवेटिव्स एक ही होता है, ध्यान रखिएगा। इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो गौर से देखिए क्या होगा, टी के सापेक्ष में करेंगे, यानी डी एक्स बाई डी टी। गौर से देखिएगा ये आपका होगा। तो ये भी का फॉर्मेट में है, हम एक बार इसको लिख देते हैं, डी बाई डी टी साइन क्यूब टी अपॉन कॉस 2t रूट अंडर। ये देखिए ये फॉर्मेट किस रूप में है, इस रूप में है। गौर से देखिए u बाई वी उसका डेरिवेटिव्स निकालेंगे तो क्या होता है, नीचे वाले का तो स्क्वायर होता है, आपको पता है, वी स्क्वायर हो जाएगा। और ऊपर में u को डेरिवेटिव्स करेंगे, v छोड़ देंगे, माइनस u को छोड़ देंगे, v की डेरिवेटिव्स निकालेंगे। ये रूल होता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। कब, क्वेश्चन रूल में, ठीक है ना, क्योंकि ये डिवीजन फॉर्मेट में होता है तो ये रूल होता है। इसी रूल को यहाँ अप्लीकेबल करेंगे और कुछ विशेष वगैरह नहीं है। चलिए तो हम लोग थोड़ा सा इसको एक बार लिख देते हैं, आपके लिए बेहतर रहेगा, ठीक है ना। पहले ये लाइन खींच दिए एक, ठीक है। ये देखिए क्या नीचे आएगा, cos 2t, लिखिए यहाँ cos 2t रूट अंडर इसका स्क्वायर, यहाँ देख रहे हैं। पहले को डेरिवेटिव्स करेंगे, यानी अगर हम साइन टी को करते हैं डेरिवेटिव तो इसे छोड़ना पड़ेगा। तो इसे पहले लिख दीजिए cos 2t रूट अंडर इंटू डी बाई डी टी साइन क्यू टी, इसको हम लोग डेरिवेटिव्स कर रहे हैं। माइनस देखिए इसको डेरिवेटिव्स किए हैं तो अब इसे यहाँ छोड़ दीजिए, साइन क्यूब टी और इसका डेरिवेटिव, नीचे वाले का डेरिवेटिव्स, इस नीचे वाले का, तो लिखेंगे डी बाई डी टी कॉस 2t और ये हो जाएगा रूट, इसका डेरिवेटिव्स निकालेंगे। क्लियर हुआ। अब सेपरेट हम दोनों का करेंगे, इसका और इसका डेरिवेटिव्स पहले निकाल देते हैं, फिर इसमें मान पुट करें तो एज इट इज़ आपको समझ में आ जाएगा। चलिए देखते हैं। देखिए ये हमने डेरिवेटिव्स का रखा था। अब देखिए डी बाई डी टी साइन क्यूब टी का हमने डेरिवेटिव्स निकाल दिया है। देखिए साइन क्यूब टी, डी बाई डी टी साइन क्यूब टी, ये देखिए साइन क्यूब टी क्या हो जाएगा, 3, ये सामने आ जाएगा, और साइन 3 - 1 2, 3 साइन स्क्वायर टी आएगा, ठीक है। फिर साइन टी क्या करेंगे, डी बाई डी टी साइन टी। अब देखो 3 साइन स्क्वायर टी, 3 साइन स्क्वायर टी, और साइन टी का कॉस टी, और डी टी बाई डी टी 1 होगा तो 1 को हमने एज इट इज नहीं लिखा, 1 को मल्टीप्लाई करें तो ये रिजल्ट आएगा, ये आ गया। अब हमारे पास एक ये डेरिवेटिव्स है, इसको निकाल लीजिए, फिर इसमें हम मान पुट कर देंगे। देखिए ये डेरिवेटिव्स निकालिए, डी बाई डी टी किसका निकालना है, कॉस 2t, ठीक है ना। इसका जब डेरिवेटिव्स निकालेंगे, गौर से देखिए ये क्या हो जाएगा, रूट वाले फॉर्मेट में आएगा। तो रूट का डेरिवेटिव्स क्या होता है, 1/2 रूट एक्स, यानी 2 cos 2t का रूट, ये डेरिवेटिव्स आएगा 2 इंटू cos 2t, इसको डेरिवेटिव्स करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे इसको, तो डी बाई डी टी कॉस 2t ये रहा। फिर 2t को करेंगे, डी बाई डी टी 2t, ये रिजल्ट रहा, ठीक है। अब इसमें क्या फॉर्मूला देखिए, रूट वाला लगा है, यानी कि डी बाई डी एक्स अगर रूट एक्स निकालेंगे तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 रूट एक्स। ये फॉर्मूला हमने यहाँ अप्लीकेबल किया है, ठीक है। और फिर इस एक्स का निकालेंगे तो ये कॉस 2t का निकलेगा। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। ये देखिए ये तो एज इट इज रहेगा, 1/2 cos 2t, ये आपके पास रूट में रहेंगे, इंटू cos 2t माइनस साइन 2t, ये रिजल्ट आएगा, इंटू 2t का आपके पास क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ये देखिए 2 क्रॉस कर गया, तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट हम लोग लिख सकते हैं माइनस साइन 2t अपॉन cos 2t रूट अंडर, ये आपके पास
रिजल्ट आया। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। देखिए dx/dt में हमने क्या साइन क्यूब टी का डिफ्रेंशिएट निकाल दिया और कॉस रूट अंडर कॉस 2t का डिफ्रेंशिएट निकाल दिया, ठीक है ना। अब इन दोनों के मान इसी वाले में भर देना है। तो देखिए पहले इसको लिखिए एज इट इज, क्या होगा ये कॉस 2t रूट अंडर इंटू ये देखिए d/dt साइन क्यूब टू, d/dt साइन क्यूब टू क्या रिजल्ट आया, ये रिजल्ट आया 3 साइन स्क्वायर टी कॉस टी। यहाँ लिखिए 3 साइन स्क्वायर टी इंटू कॉस टी। अब देखिए यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस लगाइए साइन क्यूब टी इंटू ये देखिए d/dt कॉस रूट अंडर कॉस 2t, d/dt रूट अंडर कॉस 2t। इसका रिजल्ट देखिए क्या है माइनस साइन 2t अपॉन कॉस 2t। तो यहाँ लिखेंगे माइनस साइन 2t अपॉन कॉस 2t और ये आपके पास रूट अंडर रहेगा, ठीक है। ये रिजल्ट रहा। और नीचे देखिए ये स्क्वायर है कॉस 2t का, तो रूट हट जाएगा तो कॉस 2t बचेगा, यानी कि कॉस 2t ये बचेंगे, कुछ विशेष इसमें नहीं था। अब इस वाले टर्म को थोड़ा सावधानी से हम लोग एक बार और लिख देते हैं तो आपको समझ में आएगा। इसको पहले अपॉन डालिए, ये देखिए एज इट इज लिखिए इसको कॉस 2t रूट अंडर इंटू 3 साइन स्क्वायर टी इंटू कॉस टी माइनस ये देखिए माइनस माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा, यानी कि साइन क्यूब टी इंटू साइन 2t। ये देखिए साइन 2t, तो इसको हम लोग एज इट इज फार्मूला में तोड़ सकते हैं। ये जो साइन 2t है तो इसको हम लोग तोड़ सकते हैं। देखिए क्या टूटेगा, ये 2 साइन टी इंटू कॉस टी और यहाँ अपॉन में क्या हो जाएगा कॉस 2t और ये हो जाएगा रूट। ये कंडीशन टूटा, ये नीचे एज इट इज लिख दीजिए कॉस 2t एज इट इज रहेगा नीचे वाला, ठीक। अब देखिए ये प्लस में है तो दो टर्म है, ये नीचे आ गया तो इन दोनों में एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम लेंगे तो ये टर्म इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, देखिए अब देखिए इसका हम लोग एलसीएम ले रहे हैं, ठीक है ना, इस वाले टर्म का प्लस इस वाले टर्म का। तो देखिए नीचे में क्या है कॉस 2t, तो कॉस 2t और इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1, इस पूरे टर्म के नीचे 1, तो 1 और इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो क्या होगा कॉस 2t, तो कॉस 2t दे दिया, ठीक है। अब देखिए यहाँ नीचे 1 है तो चूंकि कॉस 2t इसके साथ मल्टीप्लाई हुई नहीं, ये लोग कॉस 2t इसके साथ, तो देखिए इसका रूट हट गया, देखो कॉस 2t आ गया, रूट हट गया 3 साइन स्क्वायर टी कॉस टी प्लस है और ये तो एज इट इज रहेगा साइन क्यूब टी 2 साइन टी कॉस टी। अब देखो कॉस टी है, इसके नीचे कुछ नहीं 1, अब ये रेसिप्रोकल हो जाएगा इंटू 1 अपॉन ये हो जाएगा कॉस 2t ये रिजल्ट आया, ठीक है। अब इसको दोबारा एज इट इज आप चाहें तो लिख सकते हैं। ऊपर में देखिए अगर कुछ कॉमन लेने वाला हो तो हम लोग उसमें कॉमन ले सकते हैं। तो देखिए कॉमन साइन स्क्वायर, यहाँ भी देखिए साइन स्क्वायर निकल सकता है और कॉस टी निकल सकता है। साइन स्क्वायर टी और कॉस टी हम लोग चाहे तो निकाल सकते हैं। तो एज इट इज़ पहले इसको अपॉन खींचिए, क्या है देखिए साइन स्क्वायर दोनों में आ सकता है, तो हम लोग यहाँ निकालते हैं साइन स्क्वायर टी, ये देखिए साइन स्क्वायर टी दोनों में आ जाएगा, कॉस टी भी है, कॉस टी भी ले लीजिए, कॉस टी भी हमने ले लिया। अब गौर से देखिए साइन स्क्वायर कॉस टी बाहर आ गया तो क्या बचेगा 3 कॉस 2t ये बचेगा। यहाँ देखिए साइन स्क्वायर निकलेगा तो एक साइन बचा और एक साइन बचा, तो साइन स्क्वायर यानी 2 साइन स्क्वायर टी, तो प्लस यहाँ आप लिख देंगे 2 साइन स्क्वायर टी, ब्रैकेट आप क्लोज करेंगे। नीचे देखिए इन्हीं दोनों टर्म को लिख दीजिए, तो लिख सकते हैं कॉस 2t रूट अंडर इंटू कॉस 2t ये रिजल्ट आपके पास है, ठीक है। अब थोड़ा सा हम लोग को सावधानी बरतने पड़ेंगे, कुछ फार्मूला लगाने हैं, उसको हम लोग देखते हैं। आओ बच्चों, तो देखिए ये तो सेम एज इट इज रहा, देखिए साइन स्क्वायर टी कॉस टी 3 कॉस 2t, तो 3 कॉस 2t 3 तो एज इट इज रहा। कॉस 2t का फॉर्मूला होता है 1 - 2 साइन स्क्वायर टी प्लस 2 साइन स्क्वायर टी 2 साइन स्क्वायर टी। ये देखिए कॉस 2t का फॉर्मूला इस रूप में, देखिए ये आप लोग ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन चैप्टर में पढ़े होंगे 11th क्लास में। ये देखिए 1 - cos 2x इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर एक्स,
तो साइन के रूप में हमको कॉस निकालना है, तो कॉस 2x को आप इधर लाइए, 2 साइन स्क्वायर एक्स को इधर लाएं, तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू कॉस 2x। इसी को हमने यहाँ पे देखिए इस्तेमाल कर रखा है, इसी को हमने यहाँ इस्तेमाल कर रखा है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर टी, ठीक है, कॉस 2x का फॉर्मूला हो गया, ठीक है। और ये फॉर्मूला साइन 2x आपने यहाँ इस्तेमाल किया है, साइन 2t बराबर 2 साइन टी इंटू कॉस टी, साइन 2x 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, ये फॉर्मूला हमने इस्तेमाल किया हुआ, ठीक है। चलिए तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, आइए चलिए तो देखते हैं आगे। देखिए क्या रिजल्ट हमारे पास आया था, ये आया था साइन स्क्वायर टी कॉस टी ब्रैकेट में 3 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर टी प्लस 2 साइन स्क्वायर टी ब्रैकेट क्लोज। चलिए तो आगे हम लोग बढ़ते हैं, पहले अपॉन दे दीजिए सावधानी से। ये देखिए साइन स्क्वायर टी इंटू कॉस टी ब्रैकेट में 3 को 1 से करेंगे तो 3 माइनस 3 2 जा 6 साइन स्क्वायर टी और प्लस 2 साइन स्क्वायर टी ब्रैकेट क्लोज कीजिए। नीचे देखिए क्या आएगा, कॉस 2t अंडर रूट और कॉस 2t बाहर में रहेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इसको एज इट इज साइन स्क्वायर टी इंटू कॉस टी ब्रैकेट में देखिए 3 माइनस 2 में से 4 6 साइन स्क्वायर टी प्लस 2 साइन स्क्वायर टी, तो 2 में से 6 घटेगा तो माइनस 4 साइन स्क्वायर टी ब्रैकेट क्लोज, और नीचे आपके पास हो जाएंगे कॉस 2t रूट अंडर इंटू कॉस 2t, ये रिजल्ट आया, ठीक है। अब एज इट इज़ आप चाहें तो इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं और नहीं तो इसको हम लोग बाद में करेंगे। चलिए तो हम लोग थोड़ा सा बढ़ते हैं, अब इसके y के तरफ बढ़ते हैं। चलिए तो देखते हैं इसके दूसरे पार्ट की तरफ, y वाला टर्म। देखिए y वाला टर्म क्या कहता है, y इक्वल टू कॉस क्यूब टी अपॉन कॉस रूट अंडर कॉस 2t। इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू टी के सापेक्ष में। अब देखिए क्या हो जाएगा, dy बाई डी टी इस वाले पूरे टर्म को हमने लिख दिया है। अभी क्या क्वेश्चन फॉर्म में है तो डिवीजन रूल लगेगा u अपन v के फॉर्मेट में, ठीक है। तो देखिए u डैश v माइनस यू वी डैश अपन वी स्क्वायर, ये रूल होता है, ये फॉर्मूला आता है, इस पर हम लोग अप्लीकेबल करेंगे। चलिए तो पहले इसके फॉर्मूला के अकॉर्डिंग इसको तोड़ देते हैं। नीचे क्या हो जाएगा, कॉस 2t रूट अंडर इसका स्क्वायर। गौर से देखिए, u को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो v को छोड़ देंगे, u इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं तो इसे छोड़ देंगे, तो इसे पहले लिख दीजिए कॉस 2t रूट अंडर डी बाई डी टी कॉस क्यू टी माइनस, हमने इसको डिफ्रेंशिएट किया, अब इसे छोड़ दीजिए, कॉस क्यूब टी डी बाई डी टी कॉस 2t रूट अंडर, इसको डिफ्रेंशिएट किया, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इन दोनों को डिफ्रेंशिएट प्रॉपर करने हैं और फिर इसमें पुट कर देंगे मान, तो एज इट इज़ हम लोग बहुत आसानी से बना सकते हैं। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। देखिए तो हम लोग डी बाई डी टी निकालते हैं कॉस क्यूब टी का, इस कॉस क्यूब टी का हम लोग डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो देखिए क्या रिजल्ट आएगा, एक्स का पावर एन के फॉर्मेट में, ठीक है ना, एक्स का पावर एन के फॉर्मेट में फॉर्मूला है। तो ये रिजल्ट क्या आ जाएगा, 3 कॉस स्क्वायर 3 कॉस 3 माइनस 2, तो 2 होगा पावर इसका, 3 माइनस 1 2 होगा, 3 कॉस स्क्वायर टी इंटू कॉस टी को करेंगे डी बाई डी टी कॉस टी। अब देखो 3 कॉस स्क्वायर टी 3 कॉस स्क्वायर टी और कॉस टी का होगा माइनस साइन टी, तो हम लोग यहाँ एज इट इज लिख देते हैं, ये माइनस को आगे लाइए, -3 कॉस स्क्वायर टी इंटू साइन टी, ये रहा। ये किस फार्मूला में टूटा, कॉस क्यूब टी, तो आपको पता है डी बाई डी एक्स का पावर n इस रूप में, तो ये आता है n x n माइनस 1, ये आप लोग फार्मूला बहुत पहले पढ़ चुके हैं, तो इसको हमने तोड़ दिया। अब देखिए हमें चाहिए डी बाई डी टी कॉस 2t रूट अंडर इसका, तो इसका चूँकि हम लोग कर चुके हैं, आप लोग देख सकते हैं, ये देखिए डी बाई डी टी कॉस 2t ये हमने
एक्स वाले पार्ट में कर चुके हैं। तो इसका आंसर हमारे पास क्या आया है, माइनस साइन 2t अपॉन रूट अंडर कॉस 2t। इसकी वैल्यू को उसमें पुट कर देंगे एज इट इज़, रिजल्ट आपके पास आ जाएगा। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। चलिए तो देखते हैं आगे। देखिए dy/dt ये रहा, इसमें इन दोनों के मान को पुट कर देना और एज इट इज़ लिख देना है। चलिए तो ये नीचे वाला पार्ट को हम लोग लिख देते हैं। देखिए स्क्वायर है तो ये पार्ट हट जाएगा, क्या हो जाएगा cos 2t, क्योंकि ये स्क्वायर था रूट अंडर तो रूट हट गया। ये देखिए इस पार्ट को तो एज इट इज़ लिखिए cos 2t रूट अंडर, इसको देखिए dy/dt cos क्यूब टी, dy/dt cos क्यूब टी, इसका रिजल्ट क्या आया, ये देखिए रिजल्ट आया -3 इंटू -3 cos स्क्वायर टी इंटू साइन टी ब्रैकेट क्लोज। अब आगे क्या है देखिए, माइनस है तो माइनस लगाइए, cos क्यूब टी cos रूट अंडर cos 2t डिफ्रेंशिएट करना है। देखिए cos 2 डिफ्रेंशिएट, देखिए ये ऊपर किया गया एक्स वाले पार्ट में, हमने यहाँ डायरेक्ट लिख दिया तो आप ऊपर देख सकते हैं। अब इसको यहाँ मान पुट कर दीजिए इंटू माइनस साइन 2t अपॉन cos 2t रूट अंडर, इसको ब्रैकेट में आप लगा दीजिए। देखिए ये माइनस है, ध्यान रखिए ये माइनस यहाँ प्लस कर देगा। चलिए तो आगे एक टर्म हम लोग और लिखते हैं इसको। देखिए तो हम लोग आगे क्या लिख सकते हैं, लाइन ड्रॉ कीजिए पहले, इसको देखिए इस माइनस को आगे लेकर के चले जाइए तो ये हो जाएगा माइनस cos 2t रूट में इंटू cos स्क्वायर टी इंटू साइन टी प्लस, ये देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा cos क्यूब टी इंटू साइन 2t अपॉन cos 2t, और ये रूट में रहेगा, ध्यान रखिएगा ये रूट में, ये आप लोग ध्यान रखिएगा नीचे वाला पार्ट रूट में है, और नीचे हो जाएगा cos 2t एज इट इज़। ठीक है, अब इन दोनों में एलसीएम ले लीजिए, कुछ विशेष वगैरह नहीं है। देखिए एलसीएम लेंगे तो क्या रिजल्ट आएगा, ये देखिए ये नीचे आ जाएगा तो क्या हो जाएगा cos 2t रूट अंडर, अब ये इसके साथ मल्टीप्लाई, देखिए प्लस है तो इसके नीचे कुछ नहीं 1 है तो ये पार्ट इसके साथ मल्टीप्लाई, तो ये दोनों सेम है तो ये हट जाएगा, माइनस cos 2t इंटू cos स्क्वायर टी इंटू साइन टी, और ये प्लस है तो प्लस रहेगा। ये देखिए cos 2t सेम है तो ये एज इट इज रहेगा cos क्यूब टी इंटू साइन 2t एज इट इज रहेगा। और नीचे देखिए ये आया, अब ये रेसिप्रोकल हो जाएगा तो यहाँ हम लोग मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इसके नीचे 1 लगा दीजिए, 1 अपॉन ये आ जाएगा cos 2t एज इट इज आ गया। ठीक है, अब इसको एज इट इज एक बार और थोड़ा सा लिख दीजिए, बेहतर रहेगा। देखिए तो आगे हम लोग बढ़ते हैं, ये हमने आप लोगों को किया था, नीचे तो एज इट इज लिख देंगे cos 2t, ये देखिए रूट में है, रूट में आ जाएगा। अब यहाँ गौर से देखिए इस वाले टर्म को एज इट इज हमने लिख दिया है cos 2t cos स्क्वायर टी साइन टी, माइनस है तो माइनस लगा देंगे, प्लस है cos क्यूब टी, साइन 2t को लिख सकते हैं 2 sin t cos, ये देखिए फार्मूला होता है साइन 2t इक्वल टू 2 sin t इंटू कॉस टी, ये ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन का फार्मूला होता है। चलिए तो कैलकुलेशन में हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसमें हम लोग कॉमन निकाल सकते हैं, ध्यान रखिएगा इन दोनों टर्म में कॉमन निकाल सकते हैं। क्या देखिए cos स्क्वायर टी निकल गया, और साइन टी ये निकल जाएगा आपके पास कॉमन, तो इन दोनों को हम लोग कॉमन निकालते हैं, फिर आगे सॉर्ट आउट करते हैं। चलिए तो आगे बढ़ते हैं हम लोग, थोड़ा सा ध्यान देंगे, ये -3 था छूट गया था, हमने -3 सब में लगा दिया, यहाँ -3 रहेगा, यहाँ -3 रहेगा, ये सारे टर्म में आएगा। अब चलिए इसमें हम लोग को कॉमन लेना है। चलिए तो देखते हैं, ये क्वेश्चन था आपका एज इट इज। अब देखिए हम लोग को इन दोनों टर्म में से कॉमन निकालना है, क्या है cos स्क्वायर टी, देखिए cos स्क्वायर टी निकल सकता है, साइन टी। अब इसमें दोनों में से कॉमन निकालते हैं, यहाँ देखिए cos स्क्वायर टी और साइन टी कॉमन निकाला तो क्या बचेगा -3 cos 2t। अब यहाँ देखो cos स्क्वायर टी और साइन टी निकाला तो 2 cos स्क्वायर टी बचा। ठीक है, और नीचे क्या बचेगा, ये एज इट इज cos 2t रूट में और cos 2t। ठीक है, चलिए तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ cos 2t का वैल्यू भरेंगे, cos 2t का जो फॉर्मूला होता है वो लिखेंगे, तो पहले इसको एज इट इज लिखिए
कॉस स्क्वायर टी इंटू साइन टी, जो हमने कॉमन निकाल रखा है, -3 और कॉस 2t। यहाँ देखिए कॉस 2t इस फॉर्मूला में टूटेगा। देखिए फॉर्मूला होता है 1 प्लस कॉस 2x इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर एक्स, कॉस के रूप में जो फॉर्मूला होता है, 1 माइनस कॉस 2x साइन के रूप में था, जो पहले हम लोग पहले पार्ट में लगा x वाले पार्ट में, अब y वाले पार्ट में ये लगेगा 1 प्लस कॉस 2x इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर। तो कॉस 2x 1 इधर चला जाएगा तो 2 कॉस स्क्वायर एक्स -1, तब यही वाला पार्ट वहाँ लिख देंगे 2 कॉस स्क्वायर एक्स 2 कॉस स्क्वायर टी -1, और फिर हो जाएगा प्लस 2 कॉस स्क्वायर टी, और ये ब्रैकेट क्लोज एज इट इज ये आपके पास रहेगा। ठीक है, नीचे देखिए क्या आएगा, कॉस 2t रूट अंडर इंटू कॉस 2t। अब गौर से आगे बढ़ते जाइए एज इट इज, देखिए कॉस स्क्वायर टी इंटू साइन टी, ब्रैकेट में देखिए इसको मल्टीप्लाई, 3 2 जा 6 -6 कॉस स्क्वायर टी और 3 1 जा 3 +3 और +2 कॉस स्क्वायर टी, ब्रैकेट क्लोज कीजिए, और नीचे आपके पास आ जाएगा कॉस 2t इंटू कॉस 2t, ये रूट में रहेगा, कुछ विशेष वगैरह नहीं था। चलिए तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए तो आगे हम लोग देखते हैं। देखिए इस वाले पार्ट में हमने मान इसको पुट कर दिया, 3 2 जा 6 कॉस स्क्वायर टी और 3 1 जा 3 +3 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और प्लस 2 कॉस स्क्वायर टी 2 कॉस स्क्वायर टी। अब देखिए इसको सॉर्ट आउट करते हैं। ये जो हमने लिखा था कॉस स्क्वायर टी साइन टी, कॉस स्क्वायर साइन टी एज इट इज लिखा, यहाँ देखिए 3 तो एज इट इज रहेगा, 6 माइनस में है 2 प्लस में है, 2 कॉस स्क्वायर टी -6 कॉस स्क्वायर टी, तो 2 में से 6 जाएगा तो -4 कॉस स्क्वायर टी, और नीचे तो कॉस 2t रूट में, और कॉस 2t एज इट इज रहा है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या निकला, dy/dt ये निकल गया। अब हम लोग को देखिए क्या निकालना है, हम लोग को निकालना है dy/dx। तो चलिए dy/dx कैसे निकालेंगे, dy/dt अपॉन dx/dt ये निकालेंगे। ठीक है, अब गौर से देखिए dy/dt इंटू dt/dx, ये रेसिप्रोकल हो जाएगा। ठीक है, तो अब कुछ विशेष वगैरह नहीं है, इसके मान को हमको इसमें पुटअप कर देना है एज इट इज। देखिए तो हमने मान पुट कर दिया, dy/dt ये वाला मान है कॉस स्क्वायर टी साइन टी 3 - 4 कॉस स्क्वायर टी अपॉन कॉस रूट अंडर कॉस 2t, इस मान को हमने देखिए यहाँ भर दिया है, और नीचे dx/dt, तो dx/dt का मान भर दिया है। अब यहाँ गौर से देखिए cos 2t रूट अंडर cos 2t रूट अंडर cos 2t, ये दोनों कट जाएगा, ये और ये आपका क्रॉस कर गया। ठीक है, अब देखिए आपके पास क्या बचा, आपके पास ये बचा cos स्क्वायर टी इंटू साइन टी, और ब्रैकेट में 3 - 4 cos स्क्वायर टी, नीचे देखिए क्या बचा, ये वाला साइन स्क्वायर टी इंटू कॉस टी, ब्रैकेट में 3 - 4 साइन स्क्वायर टी, ये रिजल्ट है। ये देखिए कॉस स्क्वायर टी कॉस टी से कट जाएगा, साइन टी साइन स्क्वायर टी से कट जाएगा, तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा आप देख सकते हैं, इसको एज इट इज़ हम लोग यहाँ लिख सकते हैं। ऊपर क्या बचेगा, साइन कटिए कॉस बचा, तो कॉस बचेगा कॉस टी, और ये देखिए जब इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या हो जाएगा, 3 cos t और -4 cos क्यूब टी, क्यूब हो जाएगा, कॉस को मल्टीप्लाई भी कर देंगे। नीचे देखिए हमारे पास क्या बचा, साइन बचा, साइन को मल्टीप्लाई कीजिए, 3 sin t -4 साइन क्यूब टी। ये गौर से देखिए, थोड़ा सावधानी से, थोड़ा सा ऊपर हम लोग कर देते हैं कि समझ में आएगा आपको। ठीक है ना, ये हमने कॉस बचा था, कॉस से मल्टीप्लाई किया, साइन कट गया, कॉस कट गया, तो कॉस 2 था 1 बचा तो मल्टीप्लाई कर दिया, साइन 2 था 1 बचा तो साइन को मल्टीप्लाई किया, ये रिजल्ट आ गया। अब यहाँ गौर से देखिए, इन दोनों में से हम अगर माइनस कॉमन लेते हैं, ठीक है, ऊपर में से माइनस कॉमन लेंगे तो ये देखिए ये माइनस वाला पार्ट पहले आ जाएगा,
तो हम माइनस कॉमन पहले से ले लेते हैं। तो क्या हो जाएगा ये 4 cos क्यूब टी माइनस 3 cos टी। ये देखिए ये रिजल्ट आया, ठीक है ना। 4 cos क्यूब टी माइनस 3 cos टी और नीचे हो जाएगा 3 sin टी माइनस 4 sin 3 टी, मतलब 4 sin क्यूब टी। अब चूंकि ये ऊपर वाला जो है cos 3 टी का फॉर्मूला है माइनस cos 3 टी और नीचे वाला जो है sin 3 टी का फॉर्मूला है sin 3 टी, मतलब sin 3 थीटा, यानी ये आपके पास आ जाएगा cos बाई साइन। तो cos बाई साइन क्या होता है cot, यानी कि माइनस cot 3 टी। ये आपके पास क्या हुआ dy बाई dx। अब गौर से देखिए फार्मूला जो होता है, फार्मूला बेसिकली हम लोग, ये आपका तो आंसर रहा। अब cos 3 थीटा का फार्मूला हम लोग जानते हैं, देखिए यहाँ लिख देते हैं cos 3x, इसका फार्मूला होता है 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x। और sin 3x का फार्मूला होता है 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x। इस फार्मूला को यहाँ अप्लीकेबल किया है, इस्तेमाल किया गया है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 बहुत लेंदी था, तो हम लोगों ने इसे कंप्लीट कर लिया। फिर भी आपको कोई दिक्कत वगैरह हो तो आप समझ सकते हैं, ये दूसरा मेथड था। इसके पहले भी हमने एक फॉर्मेट इसको थोड़ा सा इजी बनाया है, लेकिन घबराने की कोई बात नहीं। आप इंट्रोडक्शन पार्ट सावधानी से देख सकते हैं तो आपको अच्छे से समझ में आएगा।